अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं? खैरियत से हैं? अल्लाह ताला आपको अपनी हिफ्ज़-ओ-मान में रखे। अल्लाह ताला आप पर अपना करम फजल फरमाए, खुश रहें, आबाद रहें, अपने दोस्त अपने भाई को दुआओं में याद रखें। दोस्तों वेलकम करता हूं मेरे चैनल ब्रीड ज़ून पर। दोस्तों आज की वीडियो का जो टॉपिक है वो आपके तीतर मादा के हवाले से है कि जब आपकी मादा अंडे दे रही हो तो उस दौरान आपने मादा को क्या खुराक देनी है ताकि जब नेक्स्ट ब्रीड करे तो उसमें वो कमज़ोर ना हो। तो वीडियो शुरू से लेकर आखिर तक देखिएगा। और जो दोस्त मेरे नए हैं मेरे चैनल पर, उनसे गुजारिश है कि मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। वीडियो अच्छी लगे तो उसको लाइक करें, शेयर करें और कमेंट्स में मुझे बताएं कि वीडियो अच्छी है कि नहीं। तो आएँ दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों सीज़न की आमद है और कई मेरे दोस्त मेरे भाइयों के जो तीतर हैं मादा, उन्होंने अंडे देना स्टार्ट कर दिए हैं और कुछ तो अंडों पे बैठ भी गए हैं। मेरे ख़ुद के जो तीतर हैं उन्होंने अंडे स्टार्ट किए हुए हैं। एक मादा ने 8 अंडे दिए हुए हैं, एक मादा ने 4 अंडे दिए हुए हैं और बाकी जो जोड़े हैं वो भी लगे हुए हैं। इंशाल्लाह वो भी बहुत जल्द अंडे देना शुरू कर देंगे। तो दोस्तों मैं इंशाल्लाह आज आपके साथ बात ये शेयर करूँगा कि जब मादा एग दे तो उसको क्या खुराक देनी चाहिए ताकि वो नेक्स्ट ब्रीड पर कमज़ोर ना हो और वो माशाल्लाह बेहतरीन माहौल में हो। तो आज इसी हवाले से आप दोस्तों से डिस्कस करनी है। तो दोस्तों जब मादा अंडा देती है तो उसका जो कैल्शियम है बहुत ज़्यादा मिकदार में ज़ाया होता है। अंडे का जो सफ़ेद छिलका होता है वो कैल्शियम के साथ बनता है। तो जब मादा अंडा देती है तो इसका बहुत ज़्यादा कैल्शियम लग जाता है, तो जिसकी वजह से ये 10 अंडे या 12 अंडे जितना इसके अंदर कैल्शियम होता है वो अंडों पे लगा कर दे देती है। और जब नेक्स्ट ब्रीड होती है तो उसमें आपको ऐसे बिल्कुल छोटी छोटी सी लगेगी। आपको ऐसे लगेगा कि यार मादा हमारी बहुत कमज़ोर हो गई है। तो इंशाल्लाह आज उस खुराक के हवाले से मैं आपसे डिस्कस करूंगा कि आप अंडों के दौरान मादा को ये खुराक दें। इंशाल्लाह आपकी जो मादा है वो बिल्कुल कमज़ोर नहीं होगी। अगर आप बच्चे 15 दिन के अंदर भी हटा लेंगे तो मादा इंशाल्लाह दोबारा अंडों पे आ जाएगी। तो दोस्तों सबसे पहले जब मादा अंडे देना शुरू करे तो आपने उन सब्ज़ियों का इस्तेमाल करना है जिनमें कैल्शियम वाफिर मकदार में होता है, जो कैल्शियम बनाती हैं। जैसा कि पालक है, ये कैल्शियम बनाती है। मटर हैं, ये कैल्शियम बनाते हैं। मेथी है, ये कैल्शियम बनाती है। खीरा हो गया, ये कैल्शियम बनाती हैं। गाजर जो है वो आप बिल्कुल बारीक कटी हुई गाजर जो है वो आप इनको दे सकते हैं। ये सब्ज़ियां दोस्तों इनका कैल्शियम बनाती हैं। और दूसरा, जब भी दोस्तों आपने अपने तीतरों को 1 दिन के बाद या 2 दिन के बाद पानी देना है तो उसमें कैल्शियम पी का सिरप आपने ज़रूर मिक्स करके देना है। ये मैं आपको लाजमी रेकमेंड करूँगा। कैल्शियम पी का जो सिरप है वो 70 से 75 रुपए का मिलता है। किसी भी मेडिकल स्टोर की दुकान से आप जाके ले आएँ और अपने जब भी आप अपने बर्ड को तीतरों को पानी पिलाते हैं तो उसमें 4-5 कतरे कैल्शियम पी के सिरप के मिला लिया करें। अगर आपके पास ज़्यादा पेयर हैं तो 1 लीटर वाली बोतल के अंदर हाफ लीटर पानी भर लें और उसके अंदर 1 ढक्कन आप कैल्शियम पी का डालकर अच्छी तरह हिलाकर तमाम अपने तीतरों को पिला दिया करें। इंशाल्लाह वो अंडे जब देती रहेगी तो उसका कैल्शियम पूरा होता रहेगा जो ये खुराक आप उसको खिलाएंगे। अच्छा दोस्तों, दूसरी बात नंबर पे आती है सैगो बयान के कैप्सूल। सैगो बयान के कैप्सूल दोस्तों वो भी आपको किसी भी मेडिकल स्टोर की दुकान से मिल जाएंगे जो इनको ताकत देंगे। और वो देने का तरीका दोस्तों ये है कि अगर आप अपने तीतरों को बाजरा खिला रहे हैं तो आपने बाजरे को अच्छी तरह से धो लेना है। धोने का मकसद यही होता है, मैं बार बार आपको कहता रहता हूँ। काफ़ी दोस्त मुझसे पूछते हैं कि बाजरे को धो के इस्तेमाल करना है, तो मैं सबको यही कहूँगा कि बाजरे को आपने धो के इस्तेमाल करना चाहिए। वैसे भी बाजरा धो के इस्तेमाल करना चाहिए ताकि उसके अंदर जो ज़रूरी अद्वियात का असर होता है वो ख़त्म हो जाए और बाजरे के अंदर जो तिनके होते हैं वो साफ़ हो जाए, बाजरा साफ़ सुथरा हो जाए। तो जब बाजरे को आप धो लोगे तो इंशाल्लाह उसमें से ज़रूरी अद्वियात का जो असर होता है दोस्तों वो ख़त्म हो जाएगा। उसको आपने खुश्क कर लेना है। खुश्क करने के बाद आपने सैगो बयान का 1 पत्ता ले लेना है। उसके अंदर 6 कैप्सूल होते हैं, आपने 8 कैप्सूल होते हैं, उसके अंदर आपने 4 कैप्सूल
उसके अंदर बाजरे के अंदर डाल लेने हैं और अच्छी तरह मिक्स कर लेना है। आपको लगे कि वाकई यार अच्छी तरह सेंगो बयान के कैप्सूल बाजरे के अंदर मिक्स हो गए हैं, तो वो आप बाजरा इनको खिलाएं। वो बाजरा आपने एक टाइम खिलाना है, वो भी शाम के टाइम। बाजरा आपने सुबह के टाइम नहीं खिलाना। और रूटीन आपने ये रखनी है, अगर आपने सुबह उनको कैल्शियम वाली सब्ज़ी दी है, यानी कि पालक, मेथी, खीरा, गाजर, ये अगर आपने दिया है एक टाइम, तो फिर आपको बाजरा शाम के वक्त देना है। अगर आप बाजरा फ़र्स्ट टाइम देते हैं तो फिर शाम के टाइम सुबह आपने छिलके वाली दाल, जो सब्ज़ दाल होती है छिलके वाली, वो भिगो लें। शाम के टाइम उनको छिलके वाली दाल दिया करें। छिलके वाली दाल अगर आप सुबह के टाइम दें तो वो ज़्यादा बेहतर होता है, क्योंकि अभी जो है ठंड का मौसम है, हल्की हल्की ठंड है और फिर से बारिशें शुरू हो गई हैं, तो काफ़ी इलाकों में ठंड बढ़ गई है। तो छिलके वाली दाल आप सुबह के टाइम दें और जो बाजरा है वो आप शाम के टाइम इस्तेमाल करवाएं। एक टाइम देना है, एक टाइम एक खुराक देनी है, दूसरे टाइम दूसरी खुराक देनी है। सुबह शाम आपने बाजरा नहीं डालना, सुबह शाम आपने सब्ज़ियाँ नहीं डालनी, सुबह शाम आपने दाल मूंग नहीं डालनी। इंशाल्लाह दोस्तों, ये खुराक दौरान एग, जब आपकी मादा अंडे दे रही हो तो ये खुराक आप इस्तेमाल कराएंगे, इंशाल्लाह अल्लाह के हुक्म से आपकी मादा जो है वो वीक नहीं होगी और ना ही आपका नर मेल जो है तीतर वो वीक होगा। जैसे ही आप बच्चों को मादा से अलहदा करेंगे, फिर से मीटिंग शुरू कर देगा नर, और आप देखिएगा हफ्ते 2 हफ्ते के बाद फिर मादा ने अंडे दे देने हैं। तो ये आप करेंगे तो इंशाल्लाह आपके जो तीतर हैं वो कमज़ोर भी नहीं होंगे। सेंगो बयान दोस्तों जो है वो इंसानों को भी ताकत देता है। आप खुद ये सोच लें कि वो आपके बर्ड को कितनी ताकत देगा। सेंगो बयान ताकत के लिए इस्तेमाल करवाएं और कैल्शियम के लिए जो मैंने सब्ज़ियां बताई हैं वो इस्तेमाल कराएं। और कैल्शियम पी का सिरप लाजमी अपने जो तीतर हैं उनको, जैसे आप एक दिन में 2 दिन में पानी देते हैं तो उसमें उसके 4 कतरे, अगर एक पेयर है तो 4 कतरे 5 कतरे मिलाकर पानी दे दिया करें। अगर ज़्यादा पेयर हैं तो लीटर वाली बोतल हाफ़ कर लें, हाफ़ लीटर पानी ले लें और उसके अंदर एक ढक्कन कैल्शियम पी के सिरप का डाल दें। इंशाल्लाह ये आप इस्तेमाल करवाएं, आपकी जो मादा तीतर है वो वीक नहीं होगी। आपको ख़ुद पता चल जाएगा यार ये अंडों पे बैठी रही है। और अक्सर आपने देखा होगा कि जब मादा अंडों से उठती है तो वो बहुत ज़्यादा कमज़ोर लग रही होती है। इंशाल्लाह ये आप करें, आप जब वो अंडों से उठेगी बच्चों के साथ तो इंशाल्लाह आपको कमज़ोर नज़र नहीं आएगी। आप कहेंगे कि यार माशाल्लाह हमारी जो मादा है ऐसे लग रहा है कि इसने अंडे दिए ही नहीं है। तो जैसे ही आप बच्चे उससे अलहदा करेंगे इंशाल्लाह आपकी मादा ने दोबारा अंडे दे देने हैं। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों मेरी वीडियो ये आपको पसंद आएगी। अगर वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा। और जितने भी मेरे दोस्त ये वीडियो देखेंगे उनसे गुजारिश है कि मेरे चैनल को आपने ज़रूर सब्सक्राइब करना है। आप दोस्तों के प्यार का बहुत बहुत शुक्रिया। आप अल्लाह ताला आपको अपनी हिफ्ज़-ओ-मान में रखे, अल्लाह ताला आपको खुश रखे, आबाद रखे। मेरी दुआ है रब्बे अज़ीम से। अपने दोस्त अपने भाई को दें इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।